दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले इंडिया के एनर्जी सेक्टर से एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसने ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। जब पूरी दुनिया एक भयंकर एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है, तब इंडिया ने अपने सबसे बड़े रेगिस्तान से एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिससे हमारे देश की एनर्जी नीड्स में भारी चेंज आ सकती है। सरकारी नवरत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर में एक बिल्कुल नया विशाल नेचुरल गैस का भंडार खोज निकाला है। यह खबर इतनी बड़ी है कि खुद यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके पूरे देश को इस माइलस्टोन की बधाई दी है। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम गैस डिस्कवरी नहीं है। इस डिस्कवरी के पीछे इंजीनियरिंग और जियोलॉजी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक छुपा है जो इससे पहले इंडिया में कभी नहीं हुआ था। तो आखिर जैसलमेर के किस कोने में मिला है ये खजाना? हर दिन यहाँ से कितना गैस निकलेगा? कब से ये हमारे कारखानों और घरों तक पहुंचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डिस्कवरी से हमारे हालात सुधरेंगे? चलिए आज ऑयल इंडिया लिमिटेड के इस नए गैस ब्रेक थ्रू के हर सीक्रेट को, इसके एग्जैक्ट साइंटिफिक डेटा और इसके आने वाले महत्वपूर्ण इम्पैक्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में विस्तार से जानते हैं। वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, इसलिए इसे अभी के अभी एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर ले। जैसलमेर का रेगिस्तान किसी जमाने में महासागर हुआ करता था और यहाँ मरीन लाइफ एग्जिस्ट करती थी। जुरासिक एरा में इस महासागर का नाम तेथिस सी था, पर जब इंडियन प्लेट्स का कॉलिजन हुआ तो ये सी खत्म हो गई और यहाँ के सी ऑर्गेनिज्म धरती में दब गए, जो आज करोड़ों साल बाद क्रूड ऑयल में बदल गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये सफलता मिली है जैसलमेर के मशहूर डांडेवाला गैस फील्ड में। डांडेवाला में इंडिया पिछले कुछ दशकों से गैस निकाल रही है, लेकिन वहाँ हमेशा बहुत गहराई में ड्रिलिंग की जाती थी। इस बार ऑयल इंडिया के इंजीनियर्स और जियो साइंटिस्ट ने एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसे कहते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटीज अप्रोच। उन्होंने उन लेयर्स को दोबारा स्कैन किया जो पहले के लोग इग्नोर कर देते थे, और इसी का नतीजा है कि जमीन से सिर्फ 950 मीटर्स की शैलो डेप्थ पर मौजूद सानू फॉर्मेशन के अंदर पहली बार कमर्शियली वायबल नेचुरल गैस का फ्लो हासिल किया गया है। इस एक्सप्लोरेटरी वेल से फिलहाल एवरेज 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे नेचुरल गैस का फ्लो रिकॉर्ड किया गया है। शुरुआती सब सरफेस और पेट्रोफिजिकल एनालिसिस से पता चला है कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर लगभग 75 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स गैस मौजूद होने का अनुमान है। इस गैस की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी प्योरिटी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है कि गैस को रिफाइन करने में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह डायरेक्टली पाइपलाइन में भेजी जा सकती है। सोचिए, सिर्फ 950 मीटर्स की गहराई। जियोलॉजिकली ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितनी कम गहराई होगी ड्रिलिंग कॉस्ट उतनी ही सस्ती होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, प्रोडक्शन कब शुरू होगा और हमें इसका फायदा कब तक मिलेगा? सानू फॉर्मेशन के जिन चट्टानों में ये गैस मिली है, उनके अंदर के पोर्स इंसान के बाल से भी पतले हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी इन माइक्रोस्कोपिक छेदों में छुपी गैस को डिटेक्ट ही नहीं कर पाती थी। यही वजह है कि पिछले कई दशकों से इंजीनियर्स की इस 950 मीटर्स की शैलो लेयर को ड्राई समझकर इग्नोर कर रहे थे और सीधा और गहराई में ड्रिल करने चले जाते थे। दोस्तों, जब कोई कंपनी बिल्कुल नए इलाके में गैस ढूंढती है तो पाइपलाइंस बिछाने और प्रोसेसिंग प्लांट बनाने में 5 से 6 साल लग जाते हैं। लेकिन इस डिस्कवरी के साथ इंडिया को एक जैकपॉट लग गया है, क्योंकि ये गैस डांडेवाला फील्ड्स के अंदर ही मिली है, जहां ऑयल इंडिया का डांडेवाला गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स पहले से ही फुली ऑपरेशनल है। वहां पर गैस को क्लीन करने की और मॉइस्चर निकालने की मशीन्स पहले से ही काम कर रही है। इतना ही नहीं, ऑयल इंडिया का पहले से ही गेल इंडिया लिमिटेड के साथ एक स्ट्रिक्ट गैस सेल एग्रीमेंट है। वहां से 65 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन सीधे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के पावर प्लांट्स तक जाती है। इसका मतलब ये है कि इस नए सानू फॉर्मेशन की गैस को मार्केट में लाने के लिए इंडिया को सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टेस्टिंग और अप्रेजल वेल्स का काम चल रहा है और ऑफिशियल्स के मुताबिक अगले कुछ महीनों के अंदर, यानी इसी साल के एंड तक, ये गैस कमर्शियल नेटवर्क में फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये प्रोडक्शन शुरू होगा तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ राजस्थान पर नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि इसके वो 3 मेजर इम्पैक्ट्स क्या है जो इंडिया की किस्मत बदल देंगे। जैसलमेर के रेगिस्तान में तापमान करीब 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है और यहाँ के सैंड ड्यून्स कुछ वक्त पर अपनी जगह बदल देते हैं। ऐसे में पाइपलाइंस बिछाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि चंद मिनटों में सैंड स्टॉर्म पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को दफन कर सकती है।
इस शैलो जोन गैस डिस्कवरी के 3 ऐसे बड़े इंपैक्ट्स हैं जो सीधे हमारे देश के आने वाले कल को शेप करेंगे। क्योंकि ये गैस शैलो फॉर्मेशन में मिली है, इसको निकालने का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है। कम कॉस्ट का मतलब है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड इस प्रोजेक्ट से बहुत जल्दी अपना प्रॉफिट निकाल लेगी। ये पैसा कंपनी के पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा और आने वाले समय में वेस्टर्न इंडिया के बाकी ब्लॉक्स में और एग्रेसिव एक्सप्लोरेशन के लिए नया रास्ता खोलेगा। इंडिया इस वक्त अपनी गैस कंजम्पशन का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। जब ऐसी डोमेस्टिक डिस्कवरीज होती है तो हमारा डिपेंडेंस उन देशों पर कम होता है जो जियोपॉलिटिकली अनस्टेबल है। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने साफ कहा है कि यह डिस्कवरी पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को सीधा सपोर्ट करती है। हम हर दिन जो 25,000 क्यूबिक मीटर्स गैस डोमेस्टिकली निकालेंगे, उतना ही डॉलर्स हमारा कतर और दूसरे एलएनजी एक्सपोर्टर्स के पास जाने से बचेगा। ये गैस सबसे बेहतरीन क्वालिटी की है क्योंकि इसमें CO2 नहीं है। इस गैस को बर्न करने से कार्बन एमिशन ना के बराबर होगा। ये इंडिया के नेट जीरो टारगेट्स को पूरा करने के लिए एक आइडियल ब्रिज फ्यूल का काम करेगा, जिससे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो जाएगी। कुछ गैस फील्ड्स ऐसे होते हैं जहां गैस निकलते ही उनमें 30% तक CO2 होती है, जिसे निकालने के लिए लगभग मिनी रिफाइनरीज सेटअप करनी पड़ती है और बिलियंस का खर्चा आता है। जैसलमेर की इस सानू फॉर्मेशन गैस की प्योरिटी इतनी हाई है कि इसको स्वीट गैस भी कहा जा रहा है, जिसे बिना किसी बड़े प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के सीधा किचन स्टोव और पावर प्लांट्स तक भेजा जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी का एक ऐसा पन्ना भी है जो अक्सर लोग डिस्कस नहीं करते। ये जो जैसलमेर बेसिन है ना, ये जियोलॉजिकली एक बहुत बड़े इंडस बेसिन स्ट्रैटिग्राफी का हिस्सा है जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के दोनों तरफ फैली हुई है। बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से इंडस बेसिन से बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करके अपनी इकोनॉमी चला रहा है। इंडिया के साइड पर एक्सप्लोरेशन थोड़ा धीमा चल रहा था, लेकिन अब ऑयल इंडिया ने यह प्रूव कर दिया है कि बॉर्डर के इस तरफ हमारे पास भी वही जियोलॉजिकल हेरिटेज और स्ट्रैटेजिग्राफिक ट्रैप्स मौजूद है। ये डिस्कवरी हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाएगी। जैसलमेर के बॉर्डर इलाकों में जब नए प्रोसेसिंग यूनिट्स, नए रोड्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। मई में 10 दिनों के अंदर पेट्रोल के प्राइसेस 7 रुपए से ज्यादा बढ़ गए, जिसके पीछे पहला कारण तो वेस्ट एशिया में वॉर है और दूसरा ये है कि इंडियन OMCs कंपनीज लॉस में जा रही है। वो पिछले 2 से 3 महीने से बढ़ती प्राइसेस का बोझ खुद उठा रही थी, जिसके वजह से उनको करीब 1000 करोड़ रुपए का डेली नुकसान हो रहा है। इसलिए 18 मई को गवर्नमेंट ने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को अब 22% और 30% तक करने का ऑर्डर्स दिया है। इससे 3 फायदे होंगे। एक तो पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ेगी, दूसरा हमारे पास एथेनॉल सरप्लस में है। हमारे रिक्वायरमेंट का 11 बिलियन लीटर्स के जगह 20 बिलियन लीटर्स मौजूद है। इसको यूटिलाइज करने से किसानों का भी फायदा होगा और 2030 तक 30% एथेनॉल ब्लेंड के टारगेट्स को अचीव करने की प्लानिंग भी है। पर गाड़ियों पर एथेनॉल वाले फ्यूल का क्या प्रभाव होगा और कंज्यूमर्स के पास अलग अलग वेरिएंट के पेट्रोल उपलब्ध ना होने का मामला अभी भी एक डिबेटेबल टॉपिक है। पर इन सब के बीच ये नए डिस्कवरीज का बहुत बड़ा रोल होगा हमारी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। जितना ज़्यादा हम घर में प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही हम वेस्ट एशिया पर डिपेंडेंट कम होंगे और हमारे देश की रफ्तार डिस्प्यूट्स की वजह से रुकेगी नहीं। पाकिस्तान बॉर्डर के उस पार जो सुई गैस फील्ड बलूचिस्तान और सिंध के गैस फील्ड्स हैं, उन्होंने पिछले 60 सालों से पाकिस्तान की लगभग 50% एनर्जी नीड्स को पूरा किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका प्रोडक्शन अब तेजी से खत्म हो रहा है और ठीक उसी वक्त बॉर्डर के इस तरफ इंडिया के राजस्थान साइड में नई टेक्नोलॉजी के मदद से नए गैस रिजर्व ढूंढे जा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा जीत है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि तेल और गैस के दौर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम पूरी तरह रिन्यूएबल पर शिफ्ट नहीं होते, तब तक ऐसी डोमेस्टिक डिस्कवरीज ही इंडिया की इकोनॉमी का असली फ्यूल रहेगी। ऑयल इंडिया के इंजीनियर्स और जियो साइंटिस्ट ने अपनी लगन, परसिवरेंस और टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस से ये साबित कर दिया है कि हमारे रेगिस्तान के अंदर अभी भी ऐसे कई खजाने छुपे बैठे हैं जो हमारी किस्मत बदल सकती है। ऐसे में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि इंडिया को ग्रीन एनर्जी के साथ साथ अपने ही ऑनशोर शैलो गैस एसेट्स को और ज्यादा एग्रेसिवली एक्सप्लोर करना चाहिए? क्या राजस्थान आने वाले वक्त में इंडिया के एनर्जी मैप का सबसे बड़ा किंग मेकर बन सकता है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी सेक्टर्स में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।